दोस्तों नमस्कार। 38,000 पदों पर जो EMRS की वैकेंसी आने वाली है, जो कि बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है। मान के चलिए अप्रैल तक इसका नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। फॉर्म फिलअप की सिचुएशन आपके सामने होगी। इसमें पीजीटी को लेकर के, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के आज वन शॉट वीडियो में पूरा क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा। जो लोग EMRS में टीजीटी से डालना चाहते हैं, मतलब कक्षा 9-10 का टीचर बनना चाहते हैं, बीएड किए हुए हैं, उनके लिए देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा टीजीटी इंग्लिश, हिंदी एंड थर्ड लैंग्वेज। मतलब ईएमआरएस में सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? देखिए, पोस्ट इंग्लिश की है, सबसे ज्यादा इंग्लिश की पोस्ट है। और इंग्लिश टीजीटी ईएमआरएस की अगर तैयारी करना चाहते हो तो एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे रखा है। इंग्लिश और हिंदी दोनों का दे रखा है, साथ ही साथ एसएसटी का भी दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर आप इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस से टीचर बन सकते हो, राइट। यहां पर देखिए, नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट, आई मीन अनरिजर्व कैंडिडेट। ओके, नॉट एक्सीडिंग यानी जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो 35 साल होना चाहिए for unreserved candidates, and age relaxation for SC, ST, OBC and other categories as applicable under the government of India's rule। तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन कॉमनली मिलेगा। तो जो अदर कैटेगरीज हैं वो जैसे फिजिकल हैंडीकैप, ओबीसी, एससी, एसटी, है ना, तो अपनी कैटेगरी में 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, यानी 40 ईयर्स। एंड अप टू 55 ईयर्स फॉर ईएमआरएस एम्प्लॉय। जो ईएमआरएस के एम्प्लॉय हैं वो किसी भी ग्रेड के एम्प्लॉय हो, उनके लिए 55 साल एज क्राइटेरिया है, राइट। अब देखिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देखिए एनसीईआरटी से आपका कोई 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स हो, या एनसीटी का रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से कोई कोर्स हो, बैचलर ऑनर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्विजाइट सब्जेक्ट फॉर एट लीस्ट 2 ईयर्स इन द 3 ईयर डिग्री कोर्स। ध्यान दीजिएगा, बैचलर ऑनर्स डिग्री, द कंसर्न सब्जेक्ट, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्विजाइट सब्जेक्ट्स। जो भी सब्जेक्ट की रिक्वायर्ड है उसको एटलीस्ट 2 ईयर पढ़ा हो इन द 3 ईयर डिग्री कोर्स, है ना। 3 साल का जैसे आपका ग्रेजुएशन होता है, तो एटलीस्ट 2 साल भी पढ़ा होना चाहिए। बैचलर डिग्री फ्रॉम a recognized university institute concerned subject, the candidate should have studied requisite subject in all 3 years degree course। देखिए यहाँ पर अथवा में चीजें दी गई है ना, तो यहाँ पर 2 साल के लिए भी कहा है बैचलर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट, है ना। और बैचलर, बैचलर का मतलब क्या होता है आप जानते ही, बैचलर। अब बैचलर इन आर्ट्स हो सकता है, बैचलर इन साइंस हो सकता है, बैचलर इन कॉमर्स हो सकता है। इट मीन्स ग्रेजुएशन। ठीक है, क्लियरली इट मीन्स ग्रेजुएशन। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब देख लीजिए जरा क्या है कॉम्बिनेशन, सबसे ज्यादा जरूरी चीज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके सामने है। देखिए, पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज। देखिए, अगर आप टीजीटी हिंदी से फॉर्म भरना चाहते, टीजीटी हिंदी से, तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स, यानी आपका हिंदी सब्जेक्ट पूरा 3 साल रहा हो भाई ग्रेजुएशन में, तब आप इसका फॉर्म डाल पाओगे ईएमआरएस का। ठीक है, हिंदी के लिए। ठीक है, टीजीटी हिंदी का फॉर्म तभी डाल पाओगे जब ग्रेजुएशन में 3 साल पूरा आपने हिंदी पढ़ा। फॉर टीजीटी देखो, यहाँ संस्कृत की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए ईएमआरएस में अगर फॉर्म भरना है हिंदी से, तो संस्कृत की जरूरत नहीं है। इंग्लिश से अगर फॉर्म भरना है तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर डिग्री को। देखो, लैंग्वेज का अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो ग्रेजुएशन में 3 साल आपका होना चाहिए। ये साफ साफ क्लैरिफाई किया है। टीजीटी मैथ के लिए देखिए, बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट लाइक केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स, कुछ भी रहा हो, बैचलर डिग्री में मैथमेटिक्स होना चाहिए। अब भले 2 साल रहा हो तब भी चलेगा, यहाँ 3 ईयर का फाउंडेशन नहीं है। इन केस ऑफ such universities which provide for only 2 subjects out of the 6 as mentioned above in the final year graduation, the candidate should have studied math and physics in the final year of examination, 3 subject। ठीक है, कैंडिडेट हु हैव पास बीएससी डिग्री ऑनर्स सब्जेक्ट मैथ, ये मैथ का है। टीजीटी साइंस में देख लीजिए, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री होना चाहिए आपका। ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, इन तीनों में से कोई दो भी होगा तब भी आप भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, ये देखिए, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 years ऑफ स्टडी इन ग्रेजुएशन।
बट इन केस जो यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट ही रखती है ना, तो उनके लिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन ऑल द सब्जेक्ट वाइज, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ग्रेजुएशन मान्य होगा। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो, आई होप कि आप देखो इंग्लिश से भरना चाहते हो तो ग्रेजुएशन में 3 साल इंग्लिश होना चाहिए। हिंदी से भरना चाहते हो तो आपका 3 साल ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए। संस्कृत की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना संस्कृत के आप फॉर्म भर सकते हो ईएमआरएस की टीजीटी। ठीक है, अब इसकी तैयारी अगर आप हिंदी से, संस्कृत से या एसएसटी से करना चाहते हो तो ये नंबर पे संपर्क कर लो। बेहतरीन बैच आपको मिलेगा, ईएमआरएस के लेवल का बैच मिलेगा, जिसमें आपको जनरल पेपर के साथ सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने को मिलेगी और अपनी पसंद का, अपने सब्जेक्ट का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको अपडेट्स, ये पीडीएफ, सारी चीजें मिलती रहे नोटिफिकेशन की। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में फिलहाल इतना। एग्जाम मास्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज और कोर्स एग्जाम मास्टर ऐप पर मिलेगा। तो इसकी जानकारी आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगी। ठीक है, कोई डाउट है तो मैसेज करिए, कॉल करिए, हेल्पलाइन ओपन है। थैंक यू सो मच।